ने करे थे काम, पीछे साहब काम करा रहे थे तो पीछे आए थे। एक मिनट साहब, मैं बोल पीछे काम करा रहे थे आप ना। तो जब जो कि आए थे बुढ़ वाले दो जने आए थे, आगे देखे आपसे बात करे, उसके बाद में चले गए। उसके बाद हो गया खत्म। सुनो, वो करे नहीं करे क्या है, वो लोग को मालूम बाद में। दरगाह का कोई है, कुछ है पेपर आपको कुछ भी है? हाँ है। क्या है उसमें? क्या गेजिट है उधर, गेजिट है क्या इसमें? लैंड में क्या पूरा लैंड। वो एक सेकंड बात करते बड़े साहब। हाँ, उसमें कब तक कहाँ तक है बोल आपको देखो। जी वो होना, जी हाँ, वो होना कहाँ से कहाँ तक है वो हो रहा, तो आप लोग को मालूम हो जाता। अरे ले रे भाई, इधर आ, यहाँ से ले, फोटो खींचता था। तो आप लोगों को मालूम नहीं है क्या कहाँ से रहा था? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद काजिम हुसैन रज़वी, SWPF का जनरल सेक्रेटरी। मेरे साथ हमारे चेयरमैन साहब मुजाहिद और वाइस प्रेसिडेंट जो है मन्नान साहब, ट्रेजरर शकील साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहब और हमारे शब्बीर भाई भी है। यहाँ पर हम लोग 11 बजे से है। यहाँ पर हमको मालूम हुआ था कि वक्फ लैंड पर प्लॉटिंग हो रही है। जैसा कि आप लोग को दिखाए हमारे न्यूज़ वाले कि वक्फ लैंड पे कैसी जो है प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ पे पूरा क्लीन किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है GCP को लाकर। इसके बाद हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को इत्तला की, पुलिस वालों को इत्तला की, वहाँ पर डंपिंग चल रही थी। वहाँ की एक गाड़ी को सीज़ करने लगाए और जो ड्राइवर है उसको जो है ना पुलिस स्टेशन में बिठाने लगाए। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स शुजात साहब आए और उनके साथ जो है वक्फ बोर्ड मेंबर जनाब हैदर आगा साहब आए। उन लोगों को जायज़ा लेने के बाद उन लोगों ने जो है ना पुलिस स्टेशन भी गए। वो पुलिस स्टेशन में जाकर सर्कल से बात किए और उसके बाद SI साहब भी आए यहाँ पर गाड़ी में और स्पॉट पर। और जो आदमी यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहा है, ये साफ़ सफाई कर रहा है, उसको भी बुलाया गया। तो अब यहाँ पर बात ये आई है कि उसके पास, वो बोल रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी है ये और उसके पास पेपर्स है इस चीज़ के। तो पुलिस स्टेशन में ये तय हुआ कि मंडे के दिन यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में वक्फ बोर्ड भी पेपर लाएगी और जो है जो लैंड ग्रैबर है वो भी अपना पेपर्स लेके आएगा और वो जो क्लेम कर रहा है कि उसके पास भी पेपर है, वो ये लैंड जो है ना उसकी है। तो हमारे हैदर आगा साहब बोले मंडे 1 बजे के बाद इंशाल्लाह जो है ना हम आएंगे पेपर लेके हमारे पास के और जो है बैठेंगे, पूरी तफसीलात बयान करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है मालूम होगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। जैसे कि सभी को मालूम है, सारी शिया कौम को मालूम है कि यहाँ की लैंड ये जो भी है पूरी जो है हमारे वक्फ प्रॉपर्टी है ये, और ये वक्फ प्रॉपर्टी को महफूज करने का काम जो है वक्फ बोर्ड का है। आपको कैसा इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर रहे हैं? जी, हमको हमारे जो है लोग हैं, हमको जो है ना तकरीबन हम लोगों ने एक फेडरेशन बनाया है, सेव वक्फ प्रॉपर्टीज़ फेडरेशन SWPF। तो अब ये काम हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ के करने वाले हैं। तकरीबन जितने भी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को हमारे टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, वहाँ पे जो है ना लोगों से हम जो है अप्रोच कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई भी इलीगल काम हो रहा है, GCP आके कुछ साफ़ सफाई कर रही है, कोई लोग आके जो है ना कुछ काम कर रहा है, तो हमारे टेलीफोन नंबर पे हमको फ़ोन किया जाए और हम लोगों को इत्तला की जाए। तो हमको जब पता चला, जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे काम जैसे शुरू हुआ, इसकी आपको मैं मोडस ऑपरेंडी में बताऊँगा कि कुछ दिन पहले जैसा नज़ीर आबिदी साहब ने एक पोस्ट डाला था कि यहाँ पे जो बोर्ड्स थे, यहाँ पे जो बोर्ड्स थे वो बोर्ड्स जो है उखाड़ दिए गए 10-15 दिन पहले। वो बोर्ड्स इसीलिए उखाड़ दिए गए ताकि ये काम हो, क्योंकि वो बोर्ड्स वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के पूरी जगह फैले हुए थे, 4 या 5 बोर्ड्स। ये लोगों ने होशियारी ये की कि वहाँ से काम शुरू किए, जहाँ से एंट्री है वो पूरे वक्फ प्रॉपर्टी के बोर्ड्स पूरे निकाले पहले, एक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। उसके बाद में फिर ये लोग अंदर एंट्री हुए। अगर वो बोर्ड्स नहीं उखाड़ते तो अंदर एंट्री ये लोग नहीं हो सकते थे। अब रोज़ाना यहाँ पर JCP काम कर रहे हैं। इवन पुलिस इंटरवेंशन के बाद भी कल वक्फ बोर्ड वाले आके जो है 9 तारीख दिसंबर की 9 2022 और आज 10 तारीख, आज भी काम चल रहा है, समझे। और ये डंपिंग गाड़ियों का सिलसिला रुका हुआ नहीं है।
डंपिंग गाड़ियों का प्रॉब्लम यही है कि वो लोग आ रहे हैं, डंपिंग करते जा रहे हैं, बाद में फिर थोड़ा लेवलिंग कर देंगे और जो है फिर से ग्रैबिंग शुरू हो जाएगी, फिर से प्लॉटिंग हो जाएगी। अब कंप्लेंट कौन दी? आपकी पिटीशन की जानिब से कंप्लेंट दिया गया या? हम लोगों सुबह से 11 बजे से हम जो है ना फ़ोन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, जो है हमारे अलकौसर के काजिम साहब, नज़ीर आबिदी साहब के इंस्ट्रक्शन पे कंप्लेंट किए, तो वक्फ बोर्ड ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। कितने देर के बाद आई है वक्फ बोर्ड की टीम यहाँ पर? वक्फ बोर्ड की टीम करीब 4 घंटे 5 घंटे बाद आई। जब तक कि यहाँ इंक्रोचमेंट का काम हो रहा था? जब भी हो रहा था, जब हम इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म करें, हैदर आगा साहब से मैं पर्सनली बात करा, शुजात साहब से मैं पर्सनली बात करा। यहाँ पर स्पॉट पे वक्फ बोर्ड मेंबर कितने देर के बाद आए यहाँ पर? 4-5 घंटे के बाद आए वो लोग। 4-5 घंटे का टाइम लगा जी। उन्होंने आने के बाद क्या दिए? उन्होंने आने के बाद यहाँ पर जो है सो जायज़ा लिए और फिर एसआई से बात करे, और वो एसआई से बात करने के बाद बोले कि मंडे के दिन वो आएंगे, 12 तारीख को आएंगे। आने के बाद 1 बजे के बाद जो है सो अपने पेपर्स पूरे प्रोड्यूस करेंगे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हम साथ ही साथ ये भी बोले हैं वक्फ बोर्ड मेंबर को कि अगर ऐसे अगर कब्ज़े हो जाएंगे शिया प्रॉपर्टीज़ पे और शिया चीज़ों पे, तो यहाँ पर शिया लोगों को कुछ करने के लिए, बनाने के लिए कुछ दीजिए। जैसा कि कोई मैन्युफैक्चरिंग के अगर फैक्ट्री डालना चाह रहा है, या अगर कुछ यहाँ पर लोग आके अगर बसेंगे, तो दूसरे नाजायज़ कब्ज़े जो हो रहे हैं यहाँ पर, वो कब्ज़े भी नहीं होंगे। तो हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर जो है जनाब हैदर आगा साहब, हम उनको भी ये सजेशन दिए कि जितने भी लैंड जो है हमारे शिया कौम के जहाँ भी हैं, वहाँ पर अगर आप शिया लोगों को सुविधा देंगे, अगर उन लोगों को आप वहाँ पर कारखाने डाल के देंगे, आप मंथली यानी तो लीज पे अगर उन लोगों को कारोबार करने देंगे, तो उसमें शिया कौम का ही फ़ायदा होगा ना, क्योंकि ये लैंड शिया लोगों की है। तो अगर शिया लोगों को नहीं मिलेंगे और लोग अगर आकर ऐसा कब्ज़ा कर लेंगे, तो फिर बाद में अगर वक्फ बोर्ड भी अगर अपने हाथां उठा देंगी, तो फिर हम किसके ऊपर जाके रोना? अगर शिया कौम की वक्फ बोर्ड ज़मीन पर ये जुल्मा होंगे, तो शिया कौम कहाँ जाके किसको बोलना? क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला है नहीं, ऐसा फील हो रहा हमारे को। हमारे आंखों के सामने आज हमारे साथ ऐसा हो जा रहा। कल के दिन ऐसे कई आशुर खाने, कई ज़मीन है जहाँ पर ऐसे कई चीज़ें जो है इंक्रोचमेंट हो जा रहा। कौन पूछेगा, कौन बताएगा? तो ये हमारे वक्फ बोर्ड का काम है कि ये सब चीज़ों को देखना, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कब तक करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों को। ये तरह से लूटा जा रहा। वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खाली खाना पूरी कर रहे हैं। जब तक के कौम आँखा खोलेगी नहीं, जागेगी नहीं, अपने प्रॉपर्टी को महफूज करना बहुत मुश्किल है। वक्त पे बोर्ड मेंबर साहब को अगर बोले तो जो है फौरी जब खाना पूरी करते, उसके बाद फिर जो काम होने के बाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। तो कौम को चाहिए, जब तक के कौम नहीं जागेगी, कौम ये असाजात हमारे बुजुर्गों के हम सेफ नहीं कर सकते। अब अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लूटने का ये बहुत बड़ा प्री प्लानिंग काम हो रहे हैं। 7 महीने से वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बहाना बनाए, कोई मीटिंग नहीं हो रही। एक मीटिंग हुई, खराजात मंजूर करे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तबादला करो बोल के, एक IPS ऑफिसर को तबादला करो बोले, वक्फ बोर्ड वाले खराजात मंजूर करे। ये वक्फ बोर्ड वालों के जितने मेंबर्स है पूरों की ये मिली भगत है। जब तक ये लोग मिली भगत नहीं करते, लैंड ग्रैबरों की हिम्मत नहीं होती लैंड ग्रैब करने की। गिफ्ट डीडा बना के ये मुतवल्लियाँ, ये सारे लोगों के ऊपर अब ऑफिसर अगर नहीं उठे तो नहीं उठे, कम से कम कौम के नौजवान इन लोग घरों पे जाना। किसके जो तबाही हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? 110% हमारे अपने ही कौम के जो मुतवल्लियाँ बने हुए थे, नॉमिनेट, उल्ला जिम्मेदार है ज़्यादा। जो हमारे को इत्तला है, जो सुबह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके पीछे 2 रजवीज़ है। मैं भी रजवी हूँ, सैयद काजिम हुसैन रजवी है मेरा नाम। इसके पीछे 2 रजवी है, ओके। और इसके ऊपर एक्शन लिए तो वो 2 रजवी कौन है मालूम होता, वो 2 रजवी कौन है मालूम होता। इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए, पूरे नीचे से ऊपर तक पूरा एक्शन लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, या सेंट्रल टीम को या फिर स्टेट टीम को, CBI को, CBCID को ये सब केसेस देके बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करें, थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये जो भी बेचे हैं, ये जो भी गिफ्ट दिए हैं, ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, वो कैसा गिफ्ट करते हैं, कैसा बेचते हैं ये प्रॉपर्टीज़। यानी कि अभी ये पीर के दिन इन्होंने लेके आके PS के अंदर अपने डॉक्यूमेंट शो करेंगे। जी, डॉक्यूमेंट शो करेंगे तो ताकि अपने को मालूम होगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी, इनकम्प्लीट है साहब उनके पास। वो भी देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना के बोले वक्फ अमला की जो लूट हुई है उसके ऊपर CBCID का इंक्वायरी बोल के ताला डाले। बरसों से रिकॉर्ड रूम बंद है। ये हुकूमत की
सबसे बड़ी साजिश नज़र आने दिख रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो हुकूमत तश्कील दी है, 8 साल से जितने औकाफी ज़्यादा बर्बाद हुए हैं, खैर पिछले सरकारियों में भी वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद हुए, मगर इस कदर नहीं हुए। वक्फ प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड रूम में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कोई जा सकता नहीं, रिकॉर्ड देख नहीं सकता। तो ये हुकूमत से, हमारी हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब कम अज़ कम अब तो आप जागिए। ये हमारे आबा अजाद जायदाद को जो लूटा जा रहा है, आप CBCID इंक्वायरी कराते बल्कि महीनों से जो है, सालों से रिकॉर्ड रूम बंद कर दिए। अब इमीडिएट आप जो है एक्शन में आइए। खैर माइनॉरिटी वेलफेयर जो मिनिस्टर है कुपला ईश्वर साहब, उनको भी सारी चीज़ों से नॉलेज ही नहीं है, उनको मिनिस्ट्री दे दिए। मैं ये बोलना बहरहाल हुकूमत तेलंगाना और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से हमारा मुतालबा है, ये आंखों के सामने अमलाक जो लूटी जा रही है, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आप एक्शन में आए। अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दिया जा रहा है, उन्होंने अपने पे से हटा ले रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सेकंड सर्वे रिपोर्ट जो है ना, अभी इस वक्त वक्फ बोर्ड से हमारे को नहीं मिली, बोल के। जी 2 साल से हम लोगों ने डिमांड किया था सलीम साहब से कि सर्वे होना चाहिए यहाँ का, और उन्होंने जो है कहा था कि सर्वे फ़ौरन होना चाहिए यहाँ का, लेकिन 2 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। वजूहत थी जो सर्वे रिपोर्ट अभी सेकंड नहीं मिल रही इनको? ये तो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स जो एक्स चेयरमैन है, ये सब जो है सो या मिली भगत है या क्या है, वो सिर्फ बातों का ख़जाना जो है सो लुटाते हैं लोगों पे और कुछ नहीं करते। मैं यहाँ पर जो है ना हमारे CM साहब KCR साहब से गुजारिश करूँगा और बोलना चाहूँगा उनको एक बात, एक ख़ास बात, जो वो इमाम ज़ामीन बन के निकलते, जो इमाम ज़ामीन बांधते हैं, ये पहाड़ जो है वो इमाम ज़ामीन यहीं का है, इन्हीं से जो है सो इन्हीं का सदका है, इन्हीं का सदका है वो इमाम ज़ामीन। अगर इस काम में हमारे KCR साहब जो है हाथ नहीं डालेंगे, इस काम के लिए CBCID इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो फिर वो इमाम ज़ामीन बांधना छोड़ दें, वो इमाम ज़ामीन बांधना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से मंसूब है वो, इस पहाड़ से इमाम ज़ामीन, नाम इमाम ज़ामीन पहाड़ है, जो हाथ में इमाम ज़ामीन पहाड़ जो है हाथ में इमाम ज़ामीन बांधते हैं KCR साहब, उसके लिए होम मिनिस्टर साहब बांधते हैं। इसके लिए जो है सो उनको मैं ये गुजारिश करूँगा, उनसे हमारी पूरी शिया कौम की तरफ से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर फ़ौरन विदाउट। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? मेरा डिमांड यही है, बस मेरा डिमांड यही है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, पॉलिटिशियन हो, एक्स पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मुतवल्ली हो, चाहे जो भी हो, उसके ऊपर एक्शन सख्त से सख्त लेना चाहिए और बिहाइंड द बार्स सीधा जेल भेजना चाहिए। खून हुसैन में लुकमा डुबा कर खाने वालों को कोई भी रियायत नहीं करना चाहिए, उनके साथ किसी किस्म की उनके साथ कोई रियायत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। इतना ही कहना चाहूँगा। या आली मदद लब्बैक या हुसैन। मैं SWPF का जनरल सेक्रेटरी सैयद काजिम हुसैन रज़वी, मेरे साथ हमारे मन्नान साहब वाइस प्रेसिडेंट और हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। या आली मदद।